अब हम सीखेंगे जेरंड को ऑब्जेक्ट बनाना, मतलब वर्ब के बाद जेरंड, यानी कि वर्ब प्लस जेरंड। देखिए, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद सिर्फ जेरंड ही लगाया जाता है। अगर आपको वो वर्ब्स के बारे में नहीं पता है, तब आप उसके साथ इन्फिनेटिव लगा देंगे। आप जो गलती करते हैं, क्या करते हैं, इन्फिनेटिव लगा देंगे और सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आपको अब यहां से रेक्टिफिकेशन या समझना, जो जैसा कह लो, रटना ही पड़ेगा। जैसे मान लो एक वर्ड है अवॉइड। अवॉइड का मतलब सबको पता होता है ना, एक वर्ब है। मान लो किसी ने सेंटेंस बोला कि यू शुड अवॉइड टू मीट बैड पीपल। अब सेंटेंस बोला, इंग्लिश उसे अच्छी लग रही है भाई, बट ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। अगर अवॉइड वर्ब है तो इस वर्ब के बगल में इसने क्या बोल दिया, देखो, इन्फिनेटिव लगा दिया। तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको लग रहा है सही तो है यार, अच्छा तो क्या यार, आप समझ भी जाओगे, बड़े सेंटेंस गलत है, क्योंकि अवॉइड अपने बगल में क्या नहीं लेता है, इन्फिनेटिव। जी, इन्फिनेटिव नहीं लेता है, तो फिर ये गलत हो गया। तो भाई अवॉइड अपने बगल में क्या लेता है, अवॉइड अपने साथ ले सकता है नाउन, ये ले सकता है नाउन फ्रेज, ओके, ये ले सकता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और ये ले सकता है अपने साथ क्या चीज, जेरंड। इतना सब कुछ लेता है। कैसे? अगर मैं कहता हूं कि यू शुड अवॉइड राइस, राइस नाउन है या नहीं, खुद देखिए, है ना? यस सर। यानी कि सही है सेंटेंस हमारा, ये देखो ये नाउन है, अवॉइड अपने साथ नाउन लेता है तो करेक्ट है। और देखिए You should avoid eating sugar. अब हम बोलते हैं कि यू शुड अवॉइड, अब मुझे नाउन फ्रेज लिखना है, मैंने बोला यू शुड अवॉइड दैट ब्यूटीफुल गर्ल with an expensive bag। इस सेंटेंस में देखिए अवॉइड के बाद मैंने जो ये लिखा, ये क्या चीज है, क्या ये कोई नाउन है, प्रोनाउन है, कि नाउन फ्रेज है? Noun phrase, sir. Noun phrase. जी, Noun phrase, sir. जी, नहीं ना, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, दैट का मतलब इशारा वाला था, ये वो देखो जो दूर खड़ी है, समझ रहे ना, दैट ब्यूटीफुल गर्ल, डेमोन्स्ट्रेट। तो ये जो आप देख रहे हो अवॉइड के बगल में, ये क्या है, नाउन फ्रेज है। तो इससे साबित होता है कि अवॉइड हमारा नाउन तो लेता ही है, साथ में नाउन फ्रेज भी लेता है। कोई बोले नाउन फ्रेज क्या होता है, तो नाउन फ्रेज में रहेगा तो नाउन, जैसे लड़की है तो नाउन, लेकिन इस नाउन के लेफ्ट राइट में ना कुछ इसकी तारीफ या बुराई रहती है। तो देखो लेफ्ट राइट में कुछ तारीफ है ना उसके बारे में, इंफॉर्मेशन लेफ्ट राइट में, कि लड़की एक तो दूर खड़ी है, ऊपर से कैसी है, सुंदर सुंदर है,
और उसके साथ क्या है, उसके हाथ में एक्सपेंसिव बैग। बैग है। तो वो वाली जो लड़की है उसको तुम्हें अवॉइड करना चाहिए, मत मिलो उससे। ये हो गया, ठीक है जी। और क्या ले सकता है? मैंने कहा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेता है। तो अगर मैंने कहा यू शुड अवॉइड हिम, यू शुड अवॉइड हिम। अब देखो हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है कि नहीं है, खुद देखो, यस सर। है ना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो हिम भी ले लिया, ठीक है, अवॉइड। अब मैंने कहा जेरेंट भी लेता है, तो जेरेंट का मतलब एक्शन है कि नहीं? यस सर। यू शुड अवॉइड शुगर, यू शुड अवॉइड ईटिंग शुगर। ईटिंग शुगर। तो अगर बहुत गौर से देखो तो ये जेरेंट हो गया और ये पूरा का पूरा जेरेंट फ्रेज हो गया, ये सर नो, देखो। यस सर। तो ये करेक्ट है। जिसको नहीं पता होगा उसने क्या कर दिया, अगर उसने ऐसा बोल दिया एक मिनट, करेक्ट, अगर उसने कह दिया कि यू शुड अवॉइड टू ईट शुगर, सुनने में अच्छा लग रहा है बट ये गलत हो जाए, तो नहीं लेना ना इसको, टू नहीं करना है। तो ये बात अचानक मतलब समझ में नहीं आएगा जब तक हम पढ़ेंगे नहीं। तो हमने पढ़ लिया, अब अभी कभी भी अवॉइड आएगा हम समझ जाएंगे कि अच्छा अवॉइड अपने साथ इन्फिनेटिव नहीं लेता है, जबकि अवॉइड अपने साथ जेरेंट लेता है। अवॉइड अपने साथ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेता है, नाउन फ्रेज लेता है, नाउन लेता है, ये हमें पता चल जाएगा। तो आज हमने पढ़ लिया, हमें समझ में आ गया। ये है मैं अवॉइड के साथ एक क्लॉज लगा कर देखूं क्या पता कुछ हो जाए, देखे, ट्राई मारते हैं। यू शुड नॉट अवॉइड द पर्सन हु थिंक्स गुड अबाउट यू। कुछ हुआ क्या? प्लीज लगने से क्या बोलते हैं कि अवॉइड नहीं हुआ आपको, तो इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए जो आपके बारे में सोचता है। अच्छा सोचते हैं, अच्छा सोचता है, यानी कि अवॉइड के साथ हम इतने बड़े बड़े क्लॉज वाले सेंटेंस भी लगा सकते हैं। यू मस्ट अवॉइड दोज पीपल हु वांट टू रूइन योर फ्यूचर। बना कुछ देखो, यस सर। तो अवॉइड के साथ ये भी हु के साथ सर वांट होगा हु के या साथ वांट्स होता है? एक से ज्यादा है ना, पीपल है इसलिए लगा दिया। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो एक से ज्यादा भी होगा तो फिर उसको भी हु से भी डिनोट होगा क्या? हाँ, फिर यहाँ वांट्स कर देंगे। अगर एक रहता है तो वांट्स करते, एक से ज्यादा है तब भी हु ही रहेगा। ओ अच्छा अच्छा। अलाउड है ना सब। और सर और एक बात, अवॉइड के साथ जैसे ये सब फ्रेज बैठ रहा है, सब वर्ब के साथ बैठता है क्या? नहीं, लिस्ट निकालना पड़ेगा। ओ अच्छा अच्छा, ये भी रहता है। ये है। थैंक यू सर, कंटिन्यू। तो हमने पहला ही शब्द अवॉइड देखा, क्या ले सकता है क्या नहीं लेगा। ये तो सिर्फ पता चला क्या नहीं ले रहा है, इन्फिनेटिव नहीं ले रहा, बाकी सब तो ले ही लिया। नहीं देखो, इन्फिनेटिव तो नहीं लिया है। हाँ सर। तो अब ऐसे वर्ब्स की लिस्ट आपको अपने अभ्यास में लाना होगा। दूसरा जो वर्ब है ये है एंजॉय।
एंजॉय वर्ब है, मतलब क्या होता है इसका, जो भी मतलब होता होगा। यस एंजॉय हिंदी क्या लिखे एंजॉय का? उत्साह होते उत्सव होते हैं आनंद, आनंद आनंद? आनंदित होना, एंजॉय। आनंदित होना, मजे करना। मजे करना, हाँ, सही में मस्ती को मस्तीखोर। बट वर्ब है तो करना आ जाएगा ना, कि मजे कर रहा हूँ। अच्छा, तो शी एंजॉयज, वो एंजॉय करती है ना। तो किसी ने बोला शी एंजॉयज, शी एंजॉयज मान लो टू कुक फूड। मान लो कुछ लोगों को कुकिंग अच्छी लगती, तो ऐसा कोई बोल दे तो तुरंत समझ जाना कि सेंटेंस क्या है, रॉन्ग, क्योंकि क्या नहीं लेगा, इंफिनिटिव, इन्फिनिट नहीं लेगा। तो शी एंजॉयज क्या होगा, कुकिंग। कुकिंग फूड, कुछ भी कुक करे, शी एंजॉयज कुकिंग। वो क्या एंजॉय करती है, कुकिंग एंजॉय करती है। तो ये करेक्ट हो गया। मालूम मैं फूड हटा देता हूँ, क्योंकि एक कॉमन सी बात है, कोई खाना पकाएगा तो फूड ही पकाएगा, क्या ही है। तो ये एंजॉय करती है। अगर कोई बोले कि शी एंजॉय टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, वो अजनबियों से बात करना एंजॉय करती है, तो क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया, टू टॉक आ गया वहाँ पे। टू टॉक की वजह से रॉन्ग हो गया। क्या सही होता, शी एंजॉय टॉकिंग टू। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, यहाँ टू अलाउड है, क्योंकि ये टू इन्फिनेटिव नहीं है, टॉकिंग के लिए ये वो है प्रपोजिशन वाला टू है, यू नो। तो हमारा टॉकिंग सही है। शी डजंट एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद मी। कुछ हुआ क्या, सही है ना, सही तो है, यस सर सही है, यस सर एंजॉय। तो अवॉइड हो गया, एंजॉय हो गया। अगला वर्ड है माइंड। नाम तो सुना होगा। क्या होता है मतलब, माइंड मतलब सर बुरा नहीं मानना इफ यू डोंट माइंड, यस मेरे तरफ तो यही होना चाहिए माइंड का मतलब मन में कुछ लेना, माइंड का मतलब बुरा मानना, माइंड बोलते ही ना। हाँ, कुछ बात जैसे मन में ले लेते हैं वैसे। कितने साल की हो गई, या 6 महीने की हुई? 5 महीने सर। 5 महीने। तो माइंड मतलब मैं क्या समझू, बुरा मानना? जैसे किसी ने बोला किसी भी चीज को मैं बोलूँ तो माइंड में मेरा रखना किसी चीज को।
मतलब प्रॉब्लम होना ना, माइंड करती है इस बात से। तो हाथ नहीं हो ना। हम्म। तो मैं बोलूँ कि मैं कभी भी माइंड नहीं करता हूँ, आई नेवर माइंड। नेवर माइंड। अब मैं क्या माइंड नहीं करता हूँ? मैं दूसरों की मदद करना माइंड नहीं करता हूँ, आई नेवर माइंड। अब मदद करना है, अगर आपने टू हेल्प कर दिया, आई नेवर माइंड टू हेल्प अदर्स, तो क्या हो गया? गलत हो गया। आपको देखने में अच्छा लग सकता है बट चलबे ना की हो सर ये ऐसे बनेगा, आई नेवर माइंड हेल्पिंग, आई नेवर माइंड हेल्पिंग अदर्स। एक्सीडेंट हो गया। हेल्पिंग अदर्स। ए झुम्पा की होच्छे? तो नेवर माइंड हेल्पिंग अदर्स, एग्रो ये बात। जैसे किसी ने बोला कि वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, कभी सुना होगा? यस सर। तो ओपनिंग, यस, वुड यू माइंड मूविंग असाइड, ऐसे भी बोलते हैं। वुड यू माइंड विथ डांस। माइंड अपने साथ जेरंड लेता है। अच्छा हाँ। लेकिन सर ये मतलब ये माइंड भारत के साथ जुड़े होता है, ये पता नहीं था। मुझे लगता है ये वुड का यूज है। माई मदर इन लॉ डजंट माइंड, मेरी सासू माँ को बुरा नहीं लगता है मेरे। If I do some mistake, हाँ, लेकिन उनको वही बुरा नहीं लगता है जो वो करती है, ऐसा। तो उनको बुरा नहीं लगता है जब वो कमरे को साफ करती है, उन्हें बुरा नहीं लगता है। तो माई मदर इन लॉ डज नॉट माइंड क्लीनिंग cleaning the room. अब बन गया। My mother-in-law does not mind laughing to other people. हाँ ये सही है, लाफिंग एट अदर्स। सही है। दूसरों पर हंसने को बुरा नहीं मानती, ऐसा कि दूसरे उन पर हंसे, क्या कहना है? नहीं, दूसरों के साथ हंसना उन्हें बुरा नहीं लगता, मतलब खुले माइंड के हैं, फील नहीं करती वो इस नहीं, चीज को। फिर लाफिंग एट अदर्स बोलना ना, ये निगेटिव हो गया है, मजाक उड़ाना हो गया। यस, तो किसी पर हंसना तो फिर एट लाफिंग होगा ना। हाँ। और किसी के साथ हंसना। हाँ, तो शी डजंट माइंड। With laughing someone, with someone. रात को 2 बजे उठकर चाय बनाना उसे बुरा नहीं लगता, शी डजंट माइंड। She wouldn't mind. डजंट, वो डेली रूटीन है। Doesn't mind. Doesn't mind making Doesn't mind waking up midnight to make tea. Right, sir? making tea at midnight होगा ना। Making tea with midnight. At midnight. At midnight. सही पकड़े। क्या होगा? Making मतलब किसी का होगा कि शी डजंट माइंड, मतलब 2 बजे उठने का बोला ना आपने, गेटिंग अप एट 2 AM टू मेक टी। टू मेक टी, सही है। सर किसको पहले बोला जाए, वेकिंग को या मेकिंग को? जिस चीज को करना उसे बुरा नहीं लगता है, तो मान लो कि चाय बनाना बुरा नहीं लगता है और आधी रात को, तो चाय बनाने को अगर मेन है, मेन आपको मानना पड़ेगा ना, तो क्या कर दो? अच्छा अच्छा, उसको मतलब जीवन की रूप बोलना है। तो फिर ऐसे बोल दो कि शी डजंट माइंड वेकिंग अप एट, नहीं, चाय बनाना को ना, शी डजंट माइंड मेकिंग टी एट एट मिडनाइट। हाँ ठीक, एट मिडनाइट। ये हो गया शॉर्टकट।
कोई बोले कि उसे रात को 2 बजे उठना बुरा नहीं लगता है चाय बनाने के लिए, तो अगर उठने को हाईलाइट करेंगे तो क्या हो जाएगा? He doesn't mind waking up at waking up 2 a.m. to make tea. अच्छा, to make tea. थैंक यू। क्योंकि सर इसको ऐसे बोलेंगे कि उसे 2 बजे रात में उठ के चाय बनाना बुरा नहीं लगता है। ये जो बोलते हैं ना उठ के और चाय ऊपर वाले को बनाना, बोलेंगे कि उसे 2 बजे रात में चाय बनाना बुरा नहीं लगता। हाँ, मतलब सर थोड़ा समझी नहीं, वही है, एक वही बार फिर वही से बताइएगा। ऊपर वाला है कि उसे 2 बजे रात को चाय बनाना बुरा नहीं लगता है, उसे 2 बजे रात को चाय अच्छा, ओके, बनाना हाँ। बुरा नहीं लगता। ये और शॉर्ट इस वाले में 2 बजे रात को उठ के चाय बनाना बुरा नहीं चाय लगता है। बनाना, उसे 2 बजे रात को उठ कर चाय बनाना बुरा नहीं लगता। सही जा रहे हैं। ऐसे एक वर्ड आता है कीप, नाम तो सुना होगा। तो कीप अपने साथ लेता है जेरंड। मान लीजिए यहां पर एक लड़की है, और यहां पर एक लड़का है। ये दोनों कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, इनके बीच टॉक्स चल रही है, बातें चल रही है, टॉक्स। टॉक्स मतलब बातचीत, कॉन्वर्सेशन। यहां पर कोई और व्यक्ति आया, इन्होंने अपनी बातें रोक दी, इनको सुना, फिर इसने कहा बात करते रहो भाई, बात करते रहो। तो क्या बोलेगा? कीप टॉकिंग। गेट माय पॉइंट? कीप टॉकिंग। वो कीप के साथ क्या लगा रहा है? जेरन लगा रहा है। जेरन। कीप टॉकिंग, करते रहो, करते रहो, सीखते रहो भाई, सीखते रहो। कैसे बोलेंगे? कीप लर्निंग। कीप लर्निंग। कीप लर्निंग। सर चलते रहो, कीप गोइंग। कीप वॉकिंग। कीप वॉकिंग मतलब टहलने वाला चलना, वॉक करने वाला, कीप वॉकिंग। कीप गोइंग भी कह सकते हैं। कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, जाते रहो, है ना? जाते रहो, कीप गोइंग। कीप स्माइलिंग। कीप स्माइलिंग। कीप वर्किंग। कीप वॉकिंग। तो वही कीप है जैसे हम लोग टेंस में सीखे थे। वही है भाई, भाई। अब इसको मैं जागते रहो। जागने में ना एक्चुअली आईएनजी नहीं आता है, कीप अवेक होता है। सर ये वाला भी बोल सकते हैं क्या? कीप अवॉइडिंग या कीप इग्नोरिंग। हाँ, वो भी हो सकता है। कीप टॉर्चरिंग भी हो। सब जो करते रहो, सब होगा। कीप अवॉइडिंग दैट गर्ल। देखो मैं डबल जेरंड लगा दूं। कीप, इसके बगल में एक जेरंड आया, अवॉइडिंग, और अवॉइड भी अपने बगल में जेरंड रहता, पता है ना? अभी बोला यस सर। कीप अवॉइडिंग टॉकिंग टू दैट गर्ल। बना? देखो बना? कितना प्यारा बन गया। ये कीप है, और सारा मैंने वर्ब के साथ खेला। देख रहे हो? अगर बहुत गौर से देखो, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, और ये भी वर्ब है।
लेकिन ये सचमुच वर्ब है, सचमुच मतलब मेन वर्ब है। और ये बेचारा वर्ब अंदर से तो वर्ब है, लेकिन यहां आते आते क्या बन गया, जेरंड, जी हमने लेकिन अंदर से वर्ब है। मतलब कहने का मतलब है कि वो अंदर से लड़का है, लड़की कपड़े पहना दो, फंक्शन बदल दो, डॉक्टर बुलाटे से। हाँ उस तरह से। या कृष्णा, गोविंदा का भांजा। यस, फिर अब यहां पर ये भी अंदर से तो वर्ब भी होता है ना टॉक, लेकिन यहां ये भी क्या काम कर रहा है, जेरंड का काम कर रहा ये भी रकम। यस, है। ऐसे देखो एक साथ 3 वर्ब्स आ गए, और तभी आ सकते हैं। मेन वर्ब तो एक साथ नहीं आ सकता ना, कैसे आ जाएगा। सर जीनिंग के बाद जीनिंग यूज हो सकता है? अब हुआ, आपके सामने हुआ है। तो सर कीप कंटिन्यूअस कोल्डिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी आंखों के सामने हो गया। देखिए ये चमत्कार कैसे हुआ। मतलब सर ये 2 जिरन मतलब हो सकता है। हाँ बिल्कुल, हमने किया ना। सर कीप अवॉइडिंग टॉक टू दैट गर्ल, इट्स रॉन्ग। जैसे आप अवॉइडिंग कर देंगे, तो अवॉइड अंदर से अपने साथ कभी भी इन्फिनेटिव लेगा ही नहीं, तो आप टू टॉक नहीं लगा पाएंगे ना। ओ अच्छा अच्छा, आप समझ आए। ठीक है सर। तो ऐसी नौबत आए तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला। अवॉइड को आईएनजी पसंद है। अवॉइड को आईएनजी चाहिए, कीप को भी आईएनजी चाहिए, हाँ अवॉइड को। इसीलिए, हाँ। और ये सीन है। सर कीप अवॉइडिंग ईटिंग शुगर। हम्म, तो ये सब अंदर की अवॉइडिंग गोइंग देयर। ये। अब होता क्या है कि जैसे आपने कभी सुना नहीं, तो आपका मन बार बार करेगा टू लगाने का। आपका क्या मन कर रहा होगा कि अवॉइडिंग बोल दिया तो कम से कम यहां तो टू लगा दो, टू टॉक कर दो, ये मन कर रहा होगा ना। हाँ सर। तो अब सारा प्रिंसिपल सर आदत बनी हुई है है। ना, आप सब भूल जाओगे कि यार अभी तो कहा था अवॉइड के साथ जेरेंड आता है। ऐसे यहां अवॉइड, यहां खुद जेरेंड है, लेकिन अंदर से अभी भी वर्ब ही है। ये अपने बगल में भी जेरेंड लेगा ना भाई। अवॉइड अपने बगल में जो उसका आइटम धर्म है ना जिरंग लेना। हाँ धर्म है। हाँ बच्ची समझ गई, प्यारी समझ गई। धर्म है उसका। यस यस। आखिर अवॉइड के बगल में आप कुछ तो लगाते हैं ना, ये जो कीप हाँ अवॉइडिंग सर। है ना, जो लगाओगे या तो नाउन लगाओगे, नाउन फ्रेज लगाओगे, वैसे ही जेरेंड लगाओगे, लगाना ही पड़ेगा। इन्फिनिटिव अगर वर्ब की जरूरत पड़े तो मुझे जिरंग लगाना है अवॉइड के अच्छा। पास। सर हमने टू भी नहीं लगाए, अवॉइड के बाद टॉक टॉक बोल रही, कीप अवॉइड टॉक टू दैट गर्ल। नहीं नहीं, अवॉइड ऐसा भाग है, जिरंग ही लेगा। देखिए अभी समझ आया ना ये। हाँ हाँ। हाँ। अब मान लो कि ऐसी, कहने का मतलब ये है कि हमने सिया राम का सूट पहना है ना, पैंट शर्ट होता है ना, ब्रांड सिया Yes, राम, sir. नाम सुना होगा। और Yes. बड़े बड़े महंगे महंगे जो होते हैं, सब पहना। अभी हमने कहा यार हवाई चप्पल पहन लेते हैं, छोड़ो ना, हवाई चप्पल पहन ले। हवाई चप्पल समझते हैं आप लोग, यस सर। है ना, भोजपुरी में हवाई चप्पल कहते हैं, स्लीपर। स्लीपर। रिलैक्सर है। हाँ हवाई चप्पल बोलते हैं उसको। हवाई चप्पल हाँ, कहते हैं। इधर यूपी बिहार में हवाई चप्पल बोलते हैं। मतलब समझ नहीं आया, मतलब हवाई क्यों बोलते हैं उसको? टेस्ट तो बहुत हल्का होता है ना। उसमें हवा नहीं, इसको कभी भी हवा में उड़ा के मार सकते हैं। हाँ, प्लास्टिक का मैक्सिमम प्लास्टिक होते हैं, बहुत लाइट होते हैं। यस यस। वैसे ही अगर आप यहाँ आईएनजी हटा दो, सब हटा के खाली टॉक कर दो, तो ये तो जबरदस्ती वाली बात नहीं हो गई। दोनों खेल खेला जाता है। मतलब यह एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ जेरंड और क्या इन्फिनिटी दोनों लगते हैं, और दोनों का मीनिंग अलग होता है। कैसे, देखिए।
अगर स्टॉप का मतलब है किसी चलते हुए एक्शन को रोक देना, जैसे बात करना बंद कर देना, जो बात पहले से चल रही थी, पानी पीना रोक देना, पानी पी रहे थे आपने रोक दिया, कोई आ गया मिलने, रोक देना, कहीं जाते थे वहां जाना रोक दिया, ETC, पहले आप हिंदी बोलते थे, हिंदी बोलना ही रोक दिया। तो इस सिचुएशन में स्टॉप के साथ जेरन लगता है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। जैसे मैंने बोला कि यार मैंने अंजलि से बात करना बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया। आई हैव स्टॉप, मैं क्या बोलूंगा? टॉकिंग टू अंजलि। ये करेक्ट। उसने शराब पीना स्टॉप कर दिया है, शी हैज stopped drinking alcohol। ड्रिंकिंग। सर हैविंग भी बोल सकते हैं ना? जी जी। हाँ मान लो प्रियंका ही है क्या? प्रियंका ने जी सर। क्लास के दौरान खाना खाना बंद कर दिया है, बंद कर दिया। कैसे होगा? प्रियंका हैज स्टॉप्ड Stop having food during the during the class। class। हो गया ना? कितना अच्छा है, देखो स्टॉप के साथ क्या लग रहा है? जेरन लग रहा है। अब मान लो कि अभी नासिरा की बिटिया रो रही थी, बोलो मेरी बिटिया ने रोना बंद कर दिया, कैसे होगा? My daughter has stopped crying। stopped crying। और सर ये जो स्टॉप जो भाग दो इसके साथ और फ्रेजेस नहीं लगेगा? लगेगा ना, नाउन वाउन तो लगेगा ही, मैं तो एक्शन की बात बता रहा हूँ। अच्छा ओके कोई किसी ने मैच स्टॉप कर दो, स्टॉप द मैच होगा ही। हाँ मैं तो वर्ब लगा रहा हूँ। जी सर कोई प्रेजेंट और फ्यूचर का बनाइए स्टॉप के साथ। ओके। आई विल स्टॉप टॉकिंग टू दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू मेस विद मी। समझ में आया क्या लिखा मैंने? एकदम सही लिखे हैं सर। आई विल स्टॉप टॉकिंग टू दोस्त जो मेरे साथ बदतमीजी करेगा मैं उसके साथ बात करना बंद कर दूंगा। हाँ जैसे कितने साल बाद छोटे बच्चे को दूध पिलाना बंद करते हैं अनुजी? 2 साल। 2 साल हाँ अप्रॉक्सिमेटली है ना? तो कोई बोले कि 2 साल बाद मैं दूध पिलाना बंद कर दूंगी, फ्यूचर ही है ना। आई विल स्टॉप, क्या बोलेंगे दूध पिलाने को? फीडिंग में फीडिंग। हाँ आई विल स्टॉप फीडिंग बेबी टू माय बेबी आफ्टर 2 years when she turns 2 years। 2 years Two old। years। जब वो 2 साल की हो जाएगी। मैंने पूरा ही लिख दिया। सर हो जाएगी कि नहीं टर्म्स यूज करते हैं? हाँ एज वगैरह के लिए टर्न आता है। मतलब उसका एज 2 साल जब हो जाएगा टर्म्स। मैं यहाँ पे आफ्टर 2 years भी लिख सकता था, अच्छा लेकिन मेरे मन में आया कि क्यों ना पूरा लिखे कि जब मेरा बच्चा 2 साल का हो जाएगा। मैंने पूरा ही लिख दिया।
क्लॉज है ना सर, व्हेन शी टर्न्स 2 years old। क्लोज क्लोज। हाँ हाँ। यहाँ पर फोकस बच्चे की एज पर है, आफ्टर 2 years पे नहीं है। हम्म। तो ये है जी स्टॉप का जादू। सर ऐसे ही स्टार्ट होता है, ऐसे ही स्टॉप होता है। अभी स्टार्ट भी कराना है, लेकिन स्टॉप के साथ मैंने कहा कि इन्फिनिटी भी लगता, कहा ना अभी, अच्छा। तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। कैसे बदलेगा देख लेते हैं। स्टॉप प्लस इन्फिनिटी, तो इसका मतलब हो जाएगा, स्टॉप का मतलब हो जाएगा रुक जाना कुछ करने के लिए। जैसे कि मैं रुक गई पानी पीने के लिए। आप कहीं जा रही थी, आप रुक गई, कहीं पर आपने नलका देखा, मान लो प्यासी थी और आपने समझ गया ना इसको देख करके। हाँ सर, इधर मतलब टू होगा, इन्फिनिटिव होगा ना। आपको पता है अनुज जी, हमारे यहाँ इसको चापाकल कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, पता है? हैंडपंप बंगाल में भी बोलते हैं चापाकल। हाँ, कल मतलब भी बोलते हैं। ऐसा ऐसा वर्ड है, एक तो इसको कल कह लो या इसको चापाकल। चापाकल पता नहीं क्या चापते हैं, क्या सिस्टम है, बट बताओ आकांक्षा, बनारस तक पहुंचा नहीं पहुंचा चापाकल? हमारी सर ये गवर्नमेंट की स्कीम थी ना, बहुत सारी जगह हैंडपंप लगाते थे। हाँ लेकिन ये हैंडपंप और चापाकल का डिफरेंस ये है कि जो आपने ऊपर कर्व बनाया है ना हैंडल में, हाँ ये डिफरेंस होता है। हैंडपंप वाले में तो बस ऐसे वो मतलब वर्टिकली ऐसे उसको हाँ ऊपर नीचे अप डाउन करते हैं। लेकिन ये देख रहे हो आप, ये जो आपने ऊपर बनाया है कर्व सा, हाँ। ये चापाकल होता है, और वो वाला जो होता है वो हैंडपंप होता वो सरकारी वाला बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा सा मोटा सा अजीब सा। है। हाँ, ये है अपना गांव का चापाकल। ये प्राइवेट वाला है। हाँ, प्राइवेट वाला अपना लगाइए। आई वॉज गोइंग समवेयर, मैं कहीं जा रहा था या रही थी, एंड स्टॉप देयर, मैं वहां पे रुक गया। अब मैं क्या करने के लिए रुका हूंगा, उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाइए, इन्फिनिटिव लगाएंगे ना। मैं रुक गया, अब जो भी देखने के लिए रुका तो टू सी, मिलने के लिए रुका तो टू मीट, सुसु के लिए रुका तो टू पी, और खरीदने के लिए रुका तो टू बाई, जैसे भी देखने के लिए वही टू सी। कुछ भी करने के लिए रुक गए, आप रुक गए कुछ करने के लिए, आपको टू लगाना है, सोच लीजिए। और आप जो पहले से कर रहे थे उसे रोक दिया तो जेरन लगाना। अब बताइए अंतर आ रहा है समझ में? सर और एक बार अंतर बोलिए। मान लो कि नासिरा बाजार जा रही थी, ठीक है नासिरा, ये लड़की है, नासिरा नाम है, नासिरा क्या नाम है आपका? नासिरा। हाँ नासिरा सर। नासिरा, तो नासिरा मान लो मार्केट जा रही थी, ओके। अब ये अचानक रुक गई, ये जो चल रही थी ना, ये इनका चलना क्या हो गया, ये रुक गई। अब रुकी तो क्या करने के लिए रुकी, मान लो यहां पर ग्रीन वेजिटेबल्स इनको दिखाई दिया, तो ये हरी सब्जी खरीदने के लिए रुकी, ग्रीन वेजिटेबल। अब बताओ कैसे बोलेंगी? अगर मैं बोलूं कि नासिरा, होगा। हाँ। नासिरा स्टॉप्ड, रुक गई, टू बाय वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स, ये है। तो ये सीन है, कुछ हद तक तो आया ही होगा ना समझ में, आया? और सर जीवन जब बोलेंगी तब मतलब सिचुएशन क्या होगा, और एक बार बोलिए ना।
ठीक है। जेरंड के अंदर मान लो कि मैं बोलूं कि मैं खाना पका रही थी, अचानक मेरी बेटी रोने लगी, मैंने खाना पकाना स्टॉप कर दिया। तो जो खाना पकाना स्टॉप कर दिया तो क्या बोलोगे? आई स्टॉप्ड कुकिंग फूड। ये है, कोई चीज आप कर रहे थे, आपने उसको स्टॉप कर दिया, कुछ देर के लिए रोक दिया कि रुको रुको रुको। सोचो कुछ भी, आप टीवी देख रहे थे, आपने टीवी देखना स्टॉप कर दिया। स्टॉप मतलब बंद कर दिया, रोक दिया। सर चीजें परमानेंट मुझे लगता है यहाँ पर, परमानेंट है कि टेंटेटिव है? नहीं नहीं नहीं, आप परमानेंट रोको, कैसे भी रोको, मतलब आपने उस चीज बंद कर दिया, वो जो प्रोसेस को होल्ड पे कर दिया। आप स्टॉप लगाइए, जेरेंट के साथ लगाइए ना। ओके। भाई वो लड़की नाच रही थी, हमें देखते उसने नाचना रोक दिया, तो क्या बोलेंगे? शी स्टॉप डांसिंग, शी स्टॉप टू डांस? स्टॉप डांसिंग बोलेंगे। अच्छा अच्छा, स्टॉप डांस।